कॉन्जेनिटल बीमारी है मोबियस सिंड्रोम, जिसमें जन्मजात से पैरालिसिस होता है फेस का और आंखों के राइट लेफ्ट मूवमेंट का। इसको कहते हैं 6th and 7th क्रेनियल नर्व पैरालिसिस। तो ये बच्चा मोबियस सिंड्रोम का हमारे पास न्यूरोसर्जन ने न्यूरोफिजिशियन जो इनका बचपन से इलाज देखते थे, उन्होंने भेजा कि भाई इसके दांतों का और जॉ का स्ट्रक्चर चेंज करके अगर इसके होठ बंद हो जाए तो बच्चे की इच्छा पूरी हो जाएगी, वो होठ नहीं बंद करवा, नॉर्मल अपीयरेंस आ जाएगी। तो हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया ऑर्थोडोंटिक ब्रेसिंग द्वारा, और उससे हमने लेटेस्ट टेक्निक यूज़ करके इस तरह से इसके जॉ को मूव किया जिसमें कि इसकी जॉ की साइज़ लंबाई में भी और चौड़ाई में भी दोनों में छोटी हो जाए, ताकि जो उसका एग्जिस्टिंग सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है लिप्स, वो उसके जॉज और टीथ को कवर कर पाए। पहले कवर ही नहीं कर पा रहे थे। पहले आपने देखा होगा करीबन 22 से 25 मिलीमीटर की फासला है दोनों लिप्स में, और एंड में बिल्कुल टच हो गए। तो इस तरह से अंदर के जॉज को मूव किया गया कि ये लिप कॉम्पिटेंस को कहते हैं, लिप कॉम्पिटेंस अचीव करना, ताकि आदमी अपनी इच्छा से होठ बंद कर सके, टच करा सके। तो ये हमने अचीव किया इससे। और इसको जब हमने पब्लिश करने का सोचा, तब हमें कई साइंटिफिक लिटरेचर्स के थ्रू जाना पड़ता है इसकी पब्लिकेशन बनाने के लिए। तब हमको रियलाइज़ हुआ कि ये तो वर्ल्ड का पहला मामला है, वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है इससे पहले जिसमें सिर्फ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से लिप कॉम्पिटेंस अचीव हुई हो। ये वर्ल्ड का पहला मामला है। पहले से जिस तरह से आंखें मूवमेंट नहीं करती, आंखों का राइट लेफ्ट मूवमेंट नहीं है, लिप्स में कोई मूवमेंट नहीं है, मुस्कान नहीं है, लिप बंद नहीं हो सकते। अगर इसमें सर्जरी भी कराएगा बच्चा तब तो बहुत सारा खर्चा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेज की मल्टीपल सर्जरीज होती हैं। ऑर्थोग्राफिक सर्जन इन्वॉल्व होता है और प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होता है, न्यूरो सर्जन इन्वॉल्व होता है। तो टीम वर्क है और बड़े सेंटर्स पे हो पाता है। लेकिन इसको अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं थी और ये चाहता था इसको बिना सर्जरी के कोई समाधान मिले, तो हमने इसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के द्वारा ये समाधान दिया और इसका 34 महीनों में ट्रीटमेंट अपने यहाँ हुआ। तो क्या बचपन से होती है बीमारी? ये पैदाइशी होती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में आता है ये, जिसे कहते हैं मोबियस सिंड्रोम। ये बाय बर्थ ही होता है, 1.5 लाख बच्चों में एक के किसी के होता है। ये किस तरीके की उपलब्धि है आपके हिसाब से, क्या है ये सर वर्ल्ड फर्स्ट अचीवमेंट है ये, मतलब ऑर्थोडोंटिक चिकित्सा क्षेत्र में एक नया एग्जाम्पल है कि देखो कि बिना सर्जरी के ये भी अचीव किया जाता है। पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को जब हम छोटे थे तब ये माना जाता था कि सिर्फ टेढ़े मेढ़े दांत के लिए होता है, फिर थोड़ा माना गया कि भाई थोड़ा चेहरे को भी सुधारता है, और अब तो ये अब यहाँ तक पहुँच गया कि हम इसके लिप कॉम्पिटेंस अचीव कर रहे हैं इतने सिवियर केसेस में भी। तो ये है कि हमारी जो स्पेशलिटी है उसका प्रोग्रेशन हो रहा है एक तरह से। सर इसमें खाने में भी प्रॉब्लम रहती है? नहीं, खाने में प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को रहती है, लेकिन इसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जॉ की जो मूवमेंट की मसल है ना, उसकी नर्व होती है अलग, वो होती है 5 नंबर की नर्व, वो इसकी नॉर्मल थी। मोबियस सिंड्रोम का फीचर ही होता है कि 6th और 7th नर्व की पैरालिसिस होती है। ठीक है। इसकी 5th नर्व तो बिल्कुल नॉर्मल थी, तो जॉ का मूवमेंट बिल्कुल सही था, शब्दों का उच्चारण काफ़ी ठीक था, सिवाय जो ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिप का काम आता है, जैसे कि F और V, P और B, उसमें थोड़ी दिक्कत थी। नाम आपको? मैं डॉक्टर अभिषेक क्षेत्रपाल ऑर्थोडोंटिक्स से।